वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल। हमारे शिव कंसल्टेंसी चैनल हाउसिंग सोसाइटी से रिलेटेड और आईएसओ का स्टैंडर्ड है उससे रिलेटेड वेरियस इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है। आई होप आपको उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर होता होगा। ऐसा ही एक आज नया टॉपिक हम लेके आए हैं, दैट इज़ व्हाट आर द रूल्स फॉर कीपिंग टेनेंट इन द हाउसिंग सोसाइटी। कई बार ऐसा होता है कि सिटीज़ में अगर आप आपका फ्लैट रेंट पे देना चाहते हैं या अगर आप फ्लैट रेंट पे लेना चाहते हैं तो आपको सोसाइटी के रूल्स पता नहीं होते कि उसमें क्या प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ती है, डॉक्यूमेंटेशन क्या होना चाहिए और एग्जैक्टली कैसा अप्रोच होता है सोसाइटी का। तो उस सारे जो आपके क्वेश्चंस है उससे रिलेटेड आज का ये टॉपिक हम यहाँ पे लेके आए हैं। तो हम वन बाय वन उससे शुरू करेंगे। तो सबसे पहला जो रूल है वो है कि आपको पुलिस वेरिफिकेशन करवाना ज़रूरी है। जिस भी टेनेंट को आप रखने जा रहे हैं उसका पुलिस वेरिफिकेशन अगर आप नहीं करवाते हो तो कल को अगर वो आपका फ्लैट मिसयूज़ कर रहे हैं या फिर उनके ऊपर कुछ पुलिस केस दर्ज है या फिर उनका अगर कुछ बैकग्राउंड ख़राब है या फिर क्रिमिनल बैकग्राउंड है, कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में आपको इन्फॉर्मेशन लेने के लिए ये पुलिस वेरिफिकेशन बहुत ही हेल्प करता है। इसके लिए पुलिस स्टेशन बहुत ही नॉमिनल चार्जेस आपसे लेती है और सारा वेरिफिकेशन करवा के जो भी उन्होंने आईडी प्रूफ्स आपसे साथ शेयर किए हैं, जो भी उनका एड्रेस प्रूफ आपके साथ शेयर किया है वो कितना प्रॉपर है, क्या वो उसी एड्रेस पे रहते हैं कि नहीं रहते, या फिर उन जो भी उन्होंने उनका बैकग्राउंड आपके साथ शेयर किया है वो सारा वेरिफिकेशन आपको करवा के इस पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म में मिल जाएगा। तो ये आपको सबसे पहले करवाना है। सेकेंड स्टेप ये आता है कि उनके जो एड्रेस प्रूफ है और उनके आईडी प्रूफ्स आपको आपके पास लेने पड़ेंगे। उससे क्या फ़ायदा होता है कि आईडी प्रूफ तो वो दे देते हैं, जैसे पैन कार्ड में उनका एड्रेस नहीं मिलता या फिर आधार में गांव का एड्रेस रहता है, बट वो कितना वैलिड है नहीं है वो भी पता नहीं रहता है कि वो किसी रिश्तेदार का हो सकता है या उनका भी नहीं हो सकता। तो उस केस के लिए सोसाइटी के पास भी ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो आपका फ्लैट मिसयूज़ करते हैं या फिर और कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं या फिर अगर इन केस बहुत सारे हमने देखे कि फ्लैट्स में सडनली छोड़ के निकल जाते हैं, बैचलर रहते हैं तो उसमें कुछ अगर डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है तो अचानक से फ्लैट छोड़ देते हैं, या फिर कुछ क्रिमिनल केसेस होते हैं या फिर और किसी रैकेट के लिए वो शायद कभी कभी फ्लैट्स यूज़ करते हैं। ये सारा आपके साथ ना हो और आप पहले से सेफ रहे, इसके लिए आप ये सारे प्रूफ्स आपके पास पहले से ही रखें। नेक्स्ट आता है कि जो भी आपने टर्म्स एंड कंडीशन आपके बीच में जो भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उसके बेसिस पे जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो आप रेंट एग्रीमेंट में डाल दें। मतलब क्या रेंट होना चाहिए, कितने पीरियड के लिए, कौन से पीरियड से कौन से पीरियड तक ये आपका रेंट एग्रीमेंट चलने वाला है, फिर रिन्यूअल कैसे रहेगा, फिर उसके बाद जो भी मेंटेनेंस है वो कौन पे करेगा, ये सारे जो भी आपके टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड हुए हैं, डिपॉजिट क्या रहेगा, ये सब आपके एग्रीमेंट में आने दें और एक कॉपी आपके पास और एक कॉपी उनके पास रहने दें। सेकंड पॉइंट ये आता है कि कई लोग क्या करवाते हैं कि जो रेंट एग्रीमेंट है उसको नोटरी करवाते हैं। नोटरी करवाने के लिए चार्जेस बहुत ही नॉमिनल लगते हैं, किसी भी लॉयर से आप करवा लेते हैं, बट ये लीगली वैलिड नहीं है। लीगली वैलिड वही है एग्रीमेंट जिसका आप स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन पे करते हैं। स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन पे करने से क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास आपकी एंट्री रहती है कि उस फ्लैट का एक्चुअल ओनर कौन है और वो किसको अपना फ्लैट रेंट पे दे रहे हैं, कौन से पीरियड से कौन से पीरियड तक वो दे रहे हैं। तो उससे आप सेफ रहते हैं, कल को कोई भी आपके फ्लैट को मिसयूज़ नहीं कर सकता और लीगली उस पर हक भी नहीं जमा सकता। क्योंकि मुंबई में ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं कि जो भी फ्लैट रेंट पे ले लेते हैं 3 साल तक 5 साल तक उसी फ्लैट में रहते हैं और बाद में उसका हक जमा लेते हैं, और कई सारे कोर्ट में इतने केसेस पड़े हुए हैं जिसका अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो इसके लिए आप लोग सेफ रहेंगे तो आप नोटरी करने के बजाय स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन पे करवा के ही आपके एग्रीमेंट को वैलिड करवा लें। अभी इसमें कईयों को प्रॉब्लम होता है कि कैसे ये एग्रीमेंट बनवाएं और ये क्यों करना चाहिए। तो ऑनलाइन टेम्पलेट भी मिलते हैं, अगर आपके पास कोई अवेलेबल नहीं है तो ऑनलाइन टेम्पलेट मिलते हैं, उसमें आप इंफॉर्मेशन डाल के बना सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी अभी ऑनलाइन होना शुरू हो गया है। या फिर अगर आप किसी एजेंट के थ्रू करना चाहते हैं तो एजेंट भी आपको करवा के दे देता है, कभी कभी लॉयर भी इस केस में आपको हेल्प कर लेते हैं। तो उसमें जो चार्जेस है वो वन टाइम रहते हैं। ये सब प्रोसेस करवा के आप आपके एग्रीमेंट को तैयार कर ले और उसका स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन पे करवा के वैलिड डॉक्यूमेंट आपका बनवा लें। इस सब के बाद नेक्स्ट सबसे मेन प्रोसेस पार्ट जो है
वो है मैनेजिंग कमेटी के साथ उनका इंट्रोडक्शन मीटिंग करवाना। जिस भी टेनेंट को आप फ्लैट में रखने जा रहे हैं तो मैनेजिंग कमेटी को इसकी खबर होनी चाहिए कि कौन उस फ्लैट में रेंट पे आ रहा है। वो फैमिली है, बैचलर्स है, कोई सिंगल पर्सन है, इस स्टेट के है कि किसी अलग स्टेट के है, कहाँ से आ रहे हैं, उनका क्या बैकग्राउंड है, वो सारा पता होना ज़रूरी है। क्योंकि ओनर तो उस फ्लैट में रहने वाला नहीं है, टेनेंट वहाँ पे रहेगा। तो उन सब की इन्फॉर्मेशन सोसाइटी को होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सेफ्टी पर्पज़ के लिए या फिर और किसी पर्पज़ के लिए। तो इसके लिए सोसाइटी के जो एमसी है उससे आप एक मीटिंग कंडक्ट करवा लें, और उसके साथ ही आप जो भी आईडी प्रूफ्स और जो भी नेटिव एड्रेस प्रूफ है उसकी एक कॉपीज़ भी आप सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी का हैंड ओवर कर दें। पुलिस वेरिफिकेशन का जो कॉपी करवाया है उसकी भी एक कॉपी आप उनको हैंड ओवर कर दें, जो आपके एग्रीमेंट के साथ लगी हुई हो। तो उससे क्या होता है कि सोसाइटी के पास ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले से रहती है, तो कल को कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है तो सोसाइटी के पास ट्रेस आउट करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है, और आपको फिर वो प्रायर इन्फॉर्मेशन दे के बुला सकते हैं। मीन्स आपको इतनी दिक्कत नहीं होती है। तो उसके लिए ये सारे इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं। उसके बाद और एक इम्पोर्टेंट पार्ट है सोसाइटी में, हर एक सोसाइटी के अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं। अगर आपकी सोसाइटीज़ में कुछ अमेनिटीज़ है, कुछ फैसिलिटीज़ है जिसको ओनर को दिया गया है यूज़ करने के लिए, बट टेनेंट को वो यूज़ नहीं करने देते, या फिर पार्किंग के चार्जेस अलग रहते हैं टेनेंट के लिए, क्योंकि मोस्टली पार्किंग की अनअवेबिलिटी रहती है सोसाइटीज़ में, तो इसके लिए टेनेंट को वो नहीं देते। अगर आपके पास पार्किंग के एरिया अवेलेबल भी रहेगा तो टेनेंट के लिए चार्जेस एक्स्ट्रा रहते हैं। उसके अलावा और कुछ है कि मीटिंग्स अटेंड नहीं कर सकते। सेकेंडली ये भी हो सकता है कि कुछ टाइमिंग्स है जिन टाइमिंग्स को फॉलो करना पड़ता है, पानी के टाइमिंग से, या फिर विजिटर्स के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन रहते हैं। अगर आपको किसी को घर में रखना है या अगर आपको सर्वेंट भी रखना है तो उसके लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं। तो सोसाइटी के साथ जब मीटिंग हो जाता है तो उसके दौरान मैनेजिंग कमेटी से आप ये सारे रूल्स है वो टेनेंट को उनके थ्रू पहुँचाए, ताकि रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में आप भी अवेयर रहे और जो टेनेंट आने वाला है उसको भी उसके बारे में अवेयरनेस हो, ताकि जब भी वो रहने के लिए आ रहे हैं तो रहते समय उनको उसमें दिक्कत नहीं होगी, और वो पहले से अवेयर होने की वजह से फंक्शनिंग भी स्मूथली होता रहेगा। ये सारा हो जाने के बाद कमेटी आपको डिसीजन दे देगा कि उनको ऑब्जेक्शन है कि ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर बातचीत के दौरान उनको लगा कि जो भी पर्पज़ के लिए वो इस फ्लैट को रेंट पे ले रहे उसमें अगर कुछ भी उनको डाउट आया या फिर कुछ भी प्रॉब्लम लगा तो वो आपको पहले से इन्फॉर्म कर सकते हैं। या अगर उनको लगता है कि नहीं सब सेफ़ है और टोटली सब क्लियर है तो उस केस में वो आपको ऑब्जेक्शन लेते नहीं हैं और एनओसी दे देते हैं। तो ये सारा प्रोसेस करवाना बहुत ही ज़रूरी है जब भी आप फ्लैट रेंट पे देने जा रहे हैं। तो अगर आप आपकी सोसाइटीज़ को मैनेज करना चाहते हैं या फिर आपको किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत है या फिर आपको टैक्सेशन के लिए, बिलिंग के लिए या फिर अकाउंटिंग के लिए मैनेजर्स की ज़रूरत है, तो हम लोग अभी सोसाइटीज़ की सर्विस जो है वो मुंबई में प्रोवाइड कर रहे हैं। मुंबई के अलावा बाकी के जो है वो ऑनलाइन ही सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। तो आप हमारे वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं या आप हमें ईमेल के थ्रू भी पहुंचा सकते हैं। इसमें हमारे व्हाट्सएप नंबर भी शेयर किए हैं, तो अगर किसी को जो भी अभी हमारा ये चैनल देख रहा है या जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो आपके जो भी कलीग्स हैं या आपके जो भी पहचान वाले हैं जो रेंट पे देना चाहते हैं या लेना चाहते हैं उनके साथ शेयर करना ना भूलें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विथ अस और वॉचिंग दिस वीडियो।